हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज के जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो बेकर्स ह्यूज कंपनी की तरफ से होगी। तो बेकर्स ह्यूज ऑफ कैंपस 2024 समर इंटर्नशिप। तो दोस्तों, यहाँ पे समर इंटर्नशिप आपको यहाँ प्रोवाइड होने वाली है 2025 के लिए, ठीक है। तो ये कैंपस 2024 में निकल चुकी है ये अपॉर्चुनिटी बेकर्स ह्यूज द्वारा, और हम इससे रिलेटेड जो है सारी चीजें कवर करेंगे। इंटर्नशिप किसी भी स्टूडेंट का अपने करियर का स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है कि अच्छी इंटर्नशिप अगर आपको प्रोवाइड हो जाती है तो आपका जो करियर है वो एक बेस्ट जल्द से जल्द स्पीड पकड़ लेता है। ये आप सभी को पता होगा। तो हम इसी रिलेटेड जो है आपको इस वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे इंटर्नशिप में रोल क्या रहेगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और क्या क्या। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको अप्लाई प्रोसेस सारी चीजें यहाँ पे करके दिखाई जाएगी ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। बेकर्स यूज ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ऑर्गेनाइजेशन जो है बेकर्स यूज है। जॉब टाइटल समर इंटर्नशिप बैच 2025 रहेगा। सैलरी अप टू 3 लाख की रहेगी, अप टू 3 लाख पर एनम। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। ये इंटर्नशिप के लिए एक बेटर सैलरी मानी जाती है, अप टू 3 लाख पर एनम एक बेटर सैलरी है। लोकेशन मुंबई और बैंगलोर दो जगह पर अवेलेबल है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अलाउड है, अगर एक्सपीरियंस वालों को इंटर्नशिप करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लो, be currently enrolled in a bachelor's or master's level degree in a engineering, technology, mechanic, other STEM related और business related program, ठीक है। अगर आप अच्छे टेक्निकल MBA, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड अगर आपका जो ग्रेजुएशन हो रहा है वो अगर हो रहा है तो आप इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे आना, बेकर्स यूज ऑफ कैंपस जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे स्किल्स पढ़ लेना है, क्वालिफिकेशंस पढ़ लेना है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो पढ़ लेना, फिर हाउ टू अप्लाई बेकर्स यूज रिक्रूटमेंट ये पढ़ लेना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। सबसे पहले आपको ये अच्छी तरीके से वीडियो देखना है, बाद में ये अप्लाई प्रोसेस पर जाना है। तो यहाँ पे देखो समर इंटर्नशिप, तो यहाँ पे लोकेशन 2 पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुंबई एंड बैंगलोर दोनों दिख रहा है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आएगा, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी क्या ऐसा होगा, साइन इन का पेज ओपन होगा। अभी साइन इन हमें करना है। जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे साइन इन के नीचे क्रिएट अकाउंट पर यहाँ पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड चेक बॉक्स पर टिक करके आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट कर देना है। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे साइन इन पर जो ईमेल आईडी से अपने अकाउंट बना है वो ईमेल आईडी आपको यूज करके यहाँ पे लॉग इन कर देना है। यहाँ पे नीचे पासवर्ड फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर कर लीजिए। अब जैसे साइन इन करोगे, क्रिएट अकाउंट करोगे, तो अब सेम प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो सेम प्रोसेस है, स्टार्टिंग है तो 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे स्टार्ट योर एप्लीकेशन में। समर इंटर्नशिप 2025 इंडिया, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विद रिज्यूमे और अप्लाई मैनुअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैनुअली पर ही क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई मैनुअली के तरफ से ही वाया आपको अप्लाई करना, नहीं तो बाद में काफी परेशानी होती है। तो ये फॉर्म हमें कुल मिला के 6 स्टेप्स में फॉलो करना है, फिलअप करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यहाँ पर क्लिक करना है। और जो देखो यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस पर क्लिक करना है, और जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से आपको यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन करियर साइट सिलेक्ट करना है। जैसी करियर साइट सिलेक्ट करोगे तो बेकर्स यूज करियर साइट यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, और यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे तो वहां पे सबमिट हो जाएगा। कंट्री सिलेक्टेड है नहीं है तो कर दीजिए। फिर नीचे लीगल नेम, गिवन नेम में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर नीचे फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो प्रोवाइड करना है। फिर नीचे एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी चेंज नहीं करना, जो लॉगिन करते समय क्रिएट अकाउंट करते समय फिलअप की थी वही रहने देना है। फिर यहाँ पे नीचे मोबाइल सिलेक्टेड है, मोबाइल टाइप में मोबाइल सिलेक्ट कर दो। कंट्री कोड सिलेक्टेड है नहीं है तो कर लीजिए। फिर यहाँ पे फोन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर इतना होने के बाद नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि माई एक्सपीरियंस स्टेप है। अब जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे जॉब टाइटल पे डिजिग्नेशन, कंपनी नेम, और कब से कब तक काम कर रहे हो और अभी भी काम कर रहे हो, आई करंटली वर्क हियर पर सिलेक्ट करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपीरियंस की वो फिलअप कर देना है,
ठीक है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने एक्सपीरियंस फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन दोनों को फिलअप करना है, एक्सपीरियंस वालों को और नॉन एक्सपीरियंस वालों को, फ्रेशर्स वालों को भी, ठीक है। तो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी सबसे पहले फिलअप कर दो, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है। फिर नीचे कौन सी डिग्री आपने ली है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिर ओवरऑल रिजल्ट, जीपीए जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, सीजीपीए। फिर यहाँ पे टू एक्चुअली, टू मतलब कब होने वाली है, अगर कंप्लीट हो गई है तब भी, और कब होगी। अगर 2025 को अगर कंप्लीट होने वाली है तो 2025 लिख दो, 2024 में कंप्लीट हुई है तो 2024 लिख दो, या मेरी 2023 में कंप्लीट हुई तो मैंने वो लिख दिया। फिर इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे रिज्यूम है, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है वो अपलोड रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप रिज्यूमे अपलोड करोगे, यहाँ पे देखो रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोडेड आ चुका है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू। याद रहे जब रिज्यूमे अपलोड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 MB से ज्यादा उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। जैसे रिज्यूमे अपलोड किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। तो सबसे पहला सवाल है, कोई फैमिली मेंबर, क्लोज पर्सन रिलेशनशिप जो है वो कंपटीटर, कस्टमर, चैनल पार्टनर है, बेकर यूज का अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपने जी ई ऑयल, गैस, बीजी, बीएचजी, बेकर्स यूज इंक्लूडिंग कोऑपरेटर इंटर्न के तौर पर भी काम किया है। जी ऑयल, गैस, जी गैस, बीएचजी, बेकर्स यूज में अगर काम किया है तो एम्प्लॉय के तौर पर या इंटर के तौर पर तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपने कोई नॉन कॉम्पीट, नॉन सॉलिसिटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसकी वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन आ सकती है बेकर यूज में काम करने के लिए, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आज जो डिस्क्लोजर वगैरह है वो आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, यहाँ पे यस ही कर देना है। फिर नीचे आर यू लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन द कंट्री वेयर दिस जॉब इज लोकेटेड। अगर आप इस देश में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज है तो ये जॉब दो लोकेशन के लिए, मुंबई, बैंगलोर, ये दोनों लोकेशन इंडिया में, तो इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरिया है, वो देख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आना है तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया कि आपका जो स्पॉज है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर है इन यूएस है तब सिलेक्ट करना, इन इंडिया है, इन यूके है, अगर दूसरी कंट्रीज में है तब भी सिलेक्ट करना, अदरवाइज नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देना, ठीक है। फिर आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर चलोगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, प्लीज इंडिकेट योर एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, कॉर्पोरेट, बिजनेस कंटेक्स्ट या नेटिव जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है आपका जो हायर एजुकेशन है वो किस पर हुआ है, बैचलर्स डिग्री जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर कौन से सब्जेक्ट में आपकी जो ये आपकी जो है ग्रेजुएशन हुआ है, कंप्यूटर साइंस मेरा हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। बाद में फिर व्हेन डिड यू विल यू ग्रेजुएट फ्रॉम द योर मोस्ट रिसेंट और हायर डिग्री। मतलब आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, बैचलर हो या मास्टर डिग्री, कब आपकी जो कंप्लीट होगी। अगर कंप्लीट हो चुकी है दिसंबर तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, कंप्लीट मार्च में हो चुकी है तो ये सिलेक्ट कर दो, अप्रैल टू जून में हो चुकी है वो सिलेक्ट कर दो, जून टू अप्रैल, या इसके फिर यहाँ पे नीचे 25 या उसके बाद में होगी तो 25 एंड आफ्टर, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है पिछले साल ही तो वो सिलेक्ट किया। फिर व्हाट इज योर करंट जीपीए ग्रेड। अगर फर्स्ट क्लास है, हायर डेस्टिनेशन है 3.7 प्लस 4 GPA 8 प्लस 10 GPA, ठीक है। मतलब 4 में से 3.7 मिले, 10 में से 8 मिले, 100 में से 80 मिले तो फर्स्ट आप जाओगे। फिर 4 में से 3.5 मिले, 10 में से 7 मिले, 100 में से 70 मिले, वो सिलेक्ट करोगे। फिर जो लोअर जो है वो 4 में से 3 है, 10 में से 6 है और 100 में से 60 है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन जाओगे क्लास पास तो यहाँ पे 4 में से 2.5 है, 10 में से 5 है, 100 में से 50 है। तो जो भी आपका सिलेक्शन है यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे अपर क्लास या सेकेंड अपर क्लास से ही आएंगे, ठीक है, लोअर अपर क्लास से ही आएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लीज रिव्यू द लोकेशन इज जॉब लोकेटेड, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप यस करें, आप रिलोकेट करना चाहते हो, नहीं आपकी मर्जी है।
फिर प्लीज सिलेक्ट मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इंटर्नशिप किस में करना चाहते हो, जैसे मैंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, जो भी आपका बैकग्राउंड है वो। फिर सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, कम्युनिकेशन मार्केटिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फील्ड इंजीनियर, फाइनेंस, एच एंड एस एच HSE एंड क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कमर्शियल, नॉन ऑफ द अदर। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आर यू सीकिंग, मतलब कितने इंटर कितने समय के लिए इंटर्नशिप आप देख रहे हो, लेस देन 12 वीक, 12 to 16 वीक्स, या 3 to 4 मंथ, 6 to 7 मंथ, या 12 मंथ और मोर। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ही सिलेक्ट कर लिया, आपकी जो चॉइस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कब अवेलेबल हो गए, तो अभी आज हम 1 अगस्त को अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1 महीना तो रेस्ट दे, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो 9/1/2024, मतलब सितंबर महीने से हम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जिससे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर। फिफ्थ जो स्टेप है वो हमने यहाँ पे फॉलो कर दी। फिर नीचे यहाँ पे यस कर दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन, देखो यहाँ पे जेंडर हमने फिलअप कर दिया, चेक बॉक्स टिक कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना। आप सभी को सारी चीजें पढ़नी है। फिर यहाँ पे जैसे हम सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। लास्ट स्टेप है जो रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन अपने फिलअप की थी, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर, अभी सारी चीजें आपको रिव्यू करनी है। रिव्यू करेंगे तो माई इन्फॉर्मेशन पे देखो, लीगल नेम, एड्रेस, फोन फोन ईमेल आईडी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे, ठीक है, ये सारी चीजें अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 और 2 के जो सारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने हैं। अगर इसमें से कोई भी जो दिक्कत आती है, आपको लगता है कि अरे कोई गलती हो चुकी है, कोई चेंजेस करने हो, तो आपको बैंक जाके सारी चेंजेस आप कर सकते हो। अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको लगता है कि कंफर्म हो गया, चेंजेस करने थे चेंजेस कर ले। जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सही राइट है, सब राइट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट कर देना है। ठीक है, स्पेलिंग के साथ राइट होनी चाहिए। जैसे आप सबमिट करोगे, हमारी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीटिंग प्रोसेस पर आ चुकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पॉपअप आ चुका है ग्रीन सर्कल में एक ग्रीन टिक के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो bakersjuice@myworkday.com की तरफ से एप्लीकेशन कंफर्मेशन फॉर R124156 समर इंटर्नशिप 2025 का जो है वो मेल आ जाएगा। उसमें वही लिखा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे समर इंटर्नशिप, वो कंप्लीट हो चुके, सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है, कंपनी ने उसे रिसीव भी कर लिया गया। कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट की नीड के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम की जो मेंबर है वो आपको कांटेक्ट करेगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये मेल आपको तुरंत आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। लेकिन आपने अगर ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई अगर वो फॉलो करोगे, ये वीडियो देखने के बाद सारी चीजें कवर करोगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं करोगे, जो सेम टू सेम कॉपी करोगे, अगर मैंने जो फॉलो किया वही अगर आप कॉपी करके फॉलो करोगे, तो आपकी भी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिए। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो समय रहते सबमिट हो जाए, सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ अपॉर्चुनिटीज आई हुई है उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनकी तरफ आई अपॉर्चुनिटीज भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।